और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। जेडीयू की वर्चुअल रैली की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जेडीयू की नवनिर्मित भवन में इस रैली को नीतीश कुमार संबोधित करेंगे। जिस भवन में बैठकर नीतीश कुमार सोशल मीडिया के माध्यम से संबोधित करेंगे, उसे हाईटेक बनाया गया है। उच्च तकनीक का इस्तेमाल इस रैली में किया जा रहा है, जिसे आईआईटी के इंजीनियरों ने तैयार किया है। जिस कमरे में बैठकर नीतीश कुमार रैली को संबोधित करने वाले हैं, उस कमरे में डैशबोर्ड बनाए गए हैं, जिस पर चुनिंदा कुर्सियां लगाई गई हैं, जिसमें जेडीयू के वरिष्ठ नेता बैठेंगे। साथ ही कमरे में लगभग 150 कुर्सियां और लगाई गई हैं। जेडीयू के चुनिंदा नेता यहां पर बैठे हुए नजर आएंगे। इसका चयन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही किया है। कमरे में अत्याधुनिक पोडियम भी बनाया गया है, जिस पर से नीतीश कुमार संबोधित करते हुए आपको दिखेंगे। कर्पूरी भवन से संचालित होने वाले इस रैली से बिहार के तमाम जेडीयू नेता और कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे। सभी नेताओं को सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है, जिसके माध्यम से वो रैली से जुड़ते हुए दिखेंगे। रैली की जिम्मेदारी मंत्री संजय झा और अशोक चौधरी को दी गई है। रैली में क्या कुछ होगा और कैसे होगा, इस पर विस्तार से बताया मंत्री अशोक चौधरी ने, और उनसे खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तारीख को जेडीयू के वर्चुअल रैली की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिस कमरे से जो जेडीयू का नया कार्यालय बना है, उस कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे और उनके लिए कुर्सी भी लग चुकी है और तमाम जो वीआईपी गेस्ट हैं वो भी यहाँ पर बैठेंगे। और पीछे बैकग्राउंड में लिखा हुआ निश्चित सवाल जनता दल यूनाइटेड, और यहाँ से 11:30 बजे वर्चुअल रैली की शुरुआत होगी, जिसे नीतीश कुमार संबोधित करेंगे। और ये तस्वीर, जिस कमरे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मंच हुआ, उसके अलावा कई कुर्सियाँ लगी हुई हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के पूरा अच्छी तरीके से पालन किया गया। इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं। अशोक चौधरी हैं। अशोक जी, ये जो पोडियम वगैरह बनाया गया, कैसे कुछ तैयारी है, क्या कुछ बताएंगे? नहीं, ये तो हम लोगों के पास क्योंकि हॉल नहीं था और बार बार हम लोगों को हॉल के लिए भाड़ा पर लेके हॉल का पार्टी का कार्यक्रम करना पड़ा, इसीलिए अस्थायी तौर पर निर्णय हुआ कि एक हॉल का निर्माण हो। पार्टी ने एक अस्थायी हॉल का निर्माण कराया है और वर्चुअल रैली इसी हॉल से माननीय नेता का होगा। एक सवाल बताइए कि ये जो पोडियम बनाया, सीएम कहाँ से संबोधित करेंगे, कैसे क्या प्रोग्राम? नहीं, सीएम इस पोडियम से संबोधित करेंगे। सीएम इधर से संबोधित करेंगे। सीएम का कार्यक्रम इधर से होगा और हम समझते हैं कि प्रदेश के सभी जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारे लोग हैं, जो माननीय नेता इन लोगों को संबोधित करेंगे, उससे हम लोग का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग जोड़ पाएँ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। चलेगा वर्चुअल समय? हम समझते हैं कि सीएम अब जितना देर सीएम बोले और आधा 20-25 मिनट और। हमारे साथ अशोक चौधरी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि वर्चुअल रैली की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है और इस तैयारी में क्या कुछ होने वाला है, इसका विस्तार से उन्होंने जानकारी दिया। वर्चुअल रैली पर तमाम सियासी दलों की भी निगाहें टिकी हुई है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो देखिए, 7 सितंबर को जेडीयू की ये वर्चुअल रैली है, जिसे लेकर पटना की सड़कों पर बैनर और पोस्टर से पूरी सड़कों को पाट दिया गया है। अमूमन ऐसी तस्वीर बड़े बड़े रैलियों के दौरान नजर आती हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, वैसी ही तस्वीर इस वक्त पटना की सड़कों पर आपको हर तरफ नजर आ जाएगी। पोस्टर के माध्यम से लोगों से अपील किया गया है कि जेडीयू की इस रैली से जुड़े, और यह भी बताया गया है कि सोशल मीडिया का कौन कौन सा माध्यम हो सकता है जिसे इस रैली से आप जुड़ सकते हैं। इस वक्त पटना की सड़कों पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बैनर पोस्टर ही दिख रहे हैं। बैनर पोस्टर की तस्वीर का जायजा लिया हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। 7 सितंबर को जेडीयू की वर्चुअल रैली है और जैसा अमूमन होता है जब बड़े बड़े रैलियों में पोस्टर बैनर लगते हैं पटना की सड़कों पे, बिल्कुल वैसे ही तस्वीर दिख रही है इस वक्त पटना की सड़कों पे। अब देखिए, एक बड़ा सा बैनर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार से लाइव जुड़े www.jdu.live.com पे, और ट्विटर से जुड़े, ऑनलाइन जुड़े, ये तमाम तरह के सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे वर्चुअल रैली से जुड़ने का आग्रह किया गया है। और जेडीयू को उम्मीद है कि इस वर्चुअल रैली में वो तमाम रिकॉर्ड बनेंगे जो आज तक नहीं बने हैं। जेडीयू की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 25 लाख लोग इस वर्चुअल रैली के माध्यम से जुड़ेंगे। तो उसी को लेकर पटना के सड़कों पे बड़े बड़े तस्वीर लगाए गए हैं और जिसमें लिखा गया है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे इस वर्चुअल रैली से जुड़ सकते हैं। और जेडीयू की पूरी कोशिश है कि चुनावी साल में ये रैली सफल हो, क्योंकि इस रैली से जेडीयू को बड़ा फायदा मिल सकता है अगर ये रैली सफल होती है। और इसीलिए इस
बैनर पोस्टर के माध्यम से पटना के तमाम बड़े सड़कों पे इस तरह के बड़े बड़े बैनर पोस्टर दिख रहे हैं और लोगों से आग्रह भी किया गया है कि इस निश्चय संवाद में जो 7 सितंबर को सोमवार को 11:30 बजे से शुरू होगा, इस वर्चुअल रैली में जुड़े और नीतीश कुमार को सुने। तो इस तस्वीर को देखिए, इसमें जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार हो, ललन सिंह हो, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, नीरज कुमार, श्रवण कुमार, संजय झा, आरसीपी सिंह और वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे नेता इससे जुड़े हुए हैं। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जेडीयू के वर्चुअल रैली की, जिसमें तमाम जो जेडीयू के बड़े नेता हैं उनकी तस्वीर लगाई गई है और लोगों से आग्रह किया गया है कि इस निश्चय संवाद में 11:30 बजे जुड़े। तो जेडीयू की तैयारी लगभग पूरी है और इंतजार है जेडीयू को कि 11:30 बजे जब जेडीयू की वर्चुअल रैली शुरू होगी तो इस रैली से कितने लोग जुड़ते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो चूंकि चुनावी साल है और हर पार्टी अपने अपने तरीके से लोगों को, जनता को रिझाने में, लुभाने में जुटी हुई। आरजेडी भी नए स्लोगन के साथ चुनावी मैदान में जाने की तैयारी में है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें युवाओं पर फोकस किया गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नई सोच, नया बिहार, युवा सरकार अब की बार, इस स्लोगन के साथ आरजेडी की तरफ से जो है एक पोस्टर लगाया गया है और ये पोस्टर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा लगाया गया है, जिसमें सीधे तौर पे ये इन बातों का उल्लेख किया गया कि नई सोच, नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। और यहाँ पे देख सकते हैं कि तेजस्वी का जो है सिंगल फोटो जो है वो इस पोस्टर में लगाया गया है और इसमें जो है बिहार में उद्योग का जो जाल है वो बिछता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों में हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है, युवा जो है वो काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। नई नई इमारतें जो है यहाँ बनती नजर आ रही है। इसके अलावा बात कर ले तो किसान जो है वो खेतों में अपने फसल लगा रहे हैं। तो तमाम तरह की जो घोषणाएं जो तेजस्वी के द्वारा किया गया, कल जो इनके द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया आरजेडी का, उसमें इन बातों का इन्होंने उल्लेख किया और उसकी तस्वीर अब यहाँ पे देखने को मिल रही है। पोस्टर के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, पूरा पोस्टर में दिया हुआ है बिहार का भविष्य। तेजस्वी यादव जी बिहार को संवारने का जो संकल्प लिए हैं उसी का सोच प्रकट किया गया है। नई सोच, नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। ये जो स्लोगन आरजेडी ने लगाया है, नई सोच, नया बिहार, युवा सरकार अब की बार, ये जो है ये परिकल्पना आरजेडी की, यह हकीकत का स्वरूप लेगा और अगली सरकार जो है वो तेजस्वी यादव की होगी। खैर, देखना होगा कि जनता क्या निर्णय लेती है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो 7 सितंबर को सियासत का सुपर मंडे है। इस दिन कई राजनीतिक दलों के अलग अलग तरह के कार्यक्रम हैं। कांग्रेस भी 7 सितंबर को वर्चुअल रैली का आयोजन करने जा रही है। 21 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम को पार्टी ने बिहार क्रांति महासम्मेलन का नाम दिया है। पहले चरण में 55 विधानसभा क्षेत्रों में ये रैली आयोजित की जा रही है। कांग्रेस नेताओं का यह दावा है कि इस रैली से पार्टी को विधानसभा चुनाव में काफी मजबूती हासिल होगी। किस तरह का आयोजित किया जा रहा है ये वर्चुअल रैली, जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। 7 सितंबर सियासत का सुपर मंडे है। इस दिन कई राजनीतिक पार्टियों के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस भी कल से वर्चुअल रैली का आगाज कर रही है और इस वक्त हम कांग्रेस के पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में और ठीक हमारे पीछे ये तस्वीर है जो वर्चुअल रैली को लेकर बनाई गई है। वर्चुअल रैली का ये मंच होगा जिसको बिहार क्रांति महासम्मेलन का नाम दिया गया है और इस मंच के ऊपर आप देख रहे होंगे 3 तस्वीरें हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यानी इन्हीं तीनों नेताओं की तस्वीरें इस बार लगाई गई हैं। हालांकि जहां तक मुझे याद आ रहा है, इसके पहले जब वर्चुअल रैली 1 सितंबर से शुरू होनी थी तो उसमें कई नेताओं के जो तस्वीर थी वो लगी हुई थी, लेकिन इस बार केवल 3 जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनकी तस्वीरें लगी हैं और बाहर में भी जो कटआउट लगाया गया, एक तरफ सोनिया गांधी का कटआउट है और दूसरी तरफ राहुल गांधी का कटआउट लगाया गया। सबसे बड़ी बात है कि पहली दफा विधानसभा वाइज वर्चुअल रैली का ये आयोजन हो रहा है और कई महीनों में ये वर्चुअल रैली जो है वो महत्वपूर्ण है। 21 दिनों तक ये वर्चुअल रैली होनी है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं। राजेश जी, किस तरह से ये आगाज कर रहे हैं आप लोग और क्या मकसद है इसका? देखिए, मकसद साफ है कि पहले कोरोना काल में हम जनता के सेवा में, एक्चुअल सेवा में थे, लेकिन चुनावी माहौल आ गया। चुनाव आयोग का भी एक नोटिफिकेशन आया कि चुनाव 29 नवंबर से पहले हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें जनता के पास पहुंचना है तो भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू के पास तो आदमी है नहीं, इसलिए एक रैली कर रहा है। मैं विधानसभावार जनता की बात, लोगों की बात
मेरी बात उन तक जाए, इसलिए यह वर्चुअल रैली हम विधानसभा वार कर रहे हैं। 10,000 से अधिक लोग विधानसभा वाइज प्रेजेंस उनका रहेगा इस वर्चुअल रैली में, और उम्मीद की जानी चाहिए, जैसे कि राजेश राठौर का कहना भी है कि ये जो वर्चुअल रैली हो रही है इससे पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। देखना होगा राजेश राठौर का ये दावा आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना सटीक बैठता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो हाल ही में एनडीए में शामिल हुई हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने अब पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। पटना में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं जिनमें जेडीयू और बीजेपी के नेताओं की तस्वीरें लगी हैं, लेकिन एलजेपी के किसी नेता की तस्वीर इसमें नहीं है। पार्टी नेता का कहना है कि अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार को अपना नेता मान लेते हैं तो पोस्टर में उनकी तस्वीर भी लगा दी जाएगी। देखिए संजय कुमार की यह रिपोर्ट। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एनडीए हाल ही में ज्वाइन किया है और कल उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी। नीतीश कुमार से मुलाकात के दूसरे दिन हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी का यह आवास है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। इस आवास के ठीक सामने एक पोस्टर लगा है। ये पोस्टर बहुत कुछ बयां कर रहा है। सबसे बड़ी जो बात है इस पोस्टर में, जो टॉपिक है उसमें नीतीश कुमार को फर्स्ट बिहार नीतीश कुमार बताया गया है, और इसमें जीतन राम मांझी की तस्वीर है इस पोस्टर में, और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, और नरेंद्र मोदी के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तस्वीर लगी हुई है। ठीक इसके बगल में डिप्टी सीएम सुशील मोदी की तस्वीर है, यानी जदयू और बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनकी जो तस्वीर है वो लगी हुई है। हम के सारे नेताओं की, प्रवक्ताओं की तस्वीर लगी हुई है। लेकिन एक चीज जो चौंकाने वाली है वो है लोजपा के किसी नेता की तस्वीर न होना। न तो रामविलास पासवान की तस्वीर दिख रही है इसमें, और न ही इसमें चिराग पासवान की तस्वीर है, खासकर ऐसे समय में जबकि ये दावा है कि हम के कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाया और उसमें कहा कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को एनडीए में शामिल होने पर बधाई। यानी एनडीए में जब शामिल हो रहे हैं तो आप जदयू और बीजेपी के नेताओं की तस्वीर तो दे रहे हैं, लेकिन लोजपा नेताओं को आप भूल गए। एक बड़ा सवाल है। दानिश रिजवान प्रवक्ता है हम पार्टी के, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। चिराग पासवान को क्यों भूल गए आप लोग? चिराग पासवान जी ने खुद कहा है कि वो बिहार सरकार में शामिल नहीं है, नीतीश कुमार जी के एजेंडे के खिलाफ हैं, तब उनको नेता कैसे मान लें? जिस दिन वो कह देंगे कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनकी आस्था है, नीतीश कुमार जी के विकास की धारा के वो साथ हैं, उनके हम बड़े होर्डिंग्स लगाएंगे। लेकिन जब नीतीश कुमार जी के ऊपर में वो सवालिया निशान खड़ा करेंगे, हमने पूर्व में भी कहा है कि उनको करारा जवाब दिया जाएगा। वो जब खुद मानते हैं कि वो बिहार सरकार में नहीं है। लोजपा का स्लोगन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसमें आप फर्स्ट बिहार नीतीश कुमार को बता रहे हैं, उन्हीं की कॉपी कर लिया आपने नीतीश कुमार को दिखा। देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और बिहार को, बिहारी शब्द को सम्मान दिलाने वाला अगर कोई नेता है देश में तो वो नीतीश कुमार है। दानिश रिजवान जी ने शर्त रख दी है कि अगर लोजपा के नेता चिराग पासवान नीतीश कुमार को अपना लीडर मान लेंगे तो इनकी पार्टी की जो तस्वीर लगेगी, पोस्टर लगेगा, उसमें जरूर लोजपा के नेताओं की तस्वीर लगी होगी। देखना होगा दानिश रिजवान का ये ऑफर लोजपा नेताओं को किस कदर आसाता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला अब चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। बीजेपी कला प्रकोष्ठ के संयोजक वरुण सिंह ने एक स्टिकर बनवाया है जिस पर सुशांत के साथ पार्टी का सिंबल भी लगा हुआ है, जिसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वरुण सिंह इससे इनकार कर रहे हैं। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। सुशांत सिंह राजपूत का मामला जैसे जैसे तूल पकड़ता जा रहा है वैसे वैसे बिहार की सियासत भी गर्माती जा रही है। हम एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ना भूले हैं ना भूलने देंगे, कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ भाजपा, ये भाजपा के तरफ से, कला संस्कृति विभाग की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है और जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है ना भूले हैं ना भूलने देंगे। और इसे लगाने वाले, बनाने वाले हैं वरुण सिंह। वरुण जी ने एक मास्क भी लगा रखा है जिसमें सुशांत का चेहरा आप देख सकते हैं, सुशांत का चेहरा, और ये पोस्टर बहुत कुछ कहता है। वरुण जी, विधानसभा का चुनाव है, क्या इस वजह से भी इस तरह का पोस्टर आप लगा रहे हैं, वो भी तब जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला सीबीआई जांच कर रहा है, अपने हाथ में ले चुका है? सबसे पहले आनंद जी मैं बताऊं, कहीं से ये सोच हमारा चुनाव को लेकर नहीं था, ये चुनाव मुद्दा को लेकर नहीं था। ये मुद्दा भावनात्मक है। हम भी कलाकार हैं और कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी का है वो हमेशा कलाकारों के हित में बोलती है, कलाकारों के लिए लड़ती है। और हमारा भावना, जो बिहार के कलाकार हैं, इस नाते उनसे भावना था। और मैं आपको बता दूं कि 14 तारीख को ये घटना घटी है और 16 तारीख को मैंने इसके लिए लड़ाई छेड़ दिया। तस्वीर के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? हम तस्वीर के माध्यम से ये हमारा अभियान था
और इस अभियान में हम सफल हुए। हमारा सोच था कि हम इस जो अभियान है उसको आगे ले जाएं, इससे लोगों को जब आपका अभियान सफल हो गया वरुण जी, तो अब इस तरह का पोस्टर लगा के अगर पूरे बिहार में घूमेंगे तो हम यही ना मानेंगे ना कि चुनाव में फायदा उठाने के लिए इस तरीके से। सर एक बात बताइए, ये पोस्टर आज से 2 महीना पहले लगा है, तो मेरे दिल में सुशांत है, हो सकता है आपके दिल में भी हो। बिहारी ही नहीं, किसी कलाकार को क्षेत्रीयता से बांध के नहीं देखा जा सकता है, ये पूरे देश और सब जगह का है। वरुण जी बोल रहे हैं कि भावनात्मक मुद्दा है और एक कलाकार की तरफ से ये भावना दिखाया गया, लेकिन चुनावी साल है और इस तरह के भावनाओं का कैसे फायदा चुनाव में उठाया जाता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।